नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप ये स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं कमर सीमा जी और आरजू काजमी। दोनों ही पाकिस्तान के हैं, लेकिन झूठ और सच में कितना अंतर होता है, वो लोग बखूबी समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन तकलीफ वहाँ हो जाती है, जहाँ इंसान खुद को सच्चा समझने लगे, बाकी दुनिया को बेवकूफ़। आरजू काजमी हमेशा सच बोलती है, और सच बोलने का इनाम उन्हें ज़्यादा करके पाकिस्तानी लोग यही देते हैं कि वो इंडिया की एजेंट है। जबकि मेरा मानना है, वो इंडिया की एजेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों की हितैषी है। वो पाकिस्तान के लोगों का दर्द समझती है। गिने चुने लोग जो पाकिस्तान में इस तरह के बचे हैं, इनकी वजह से ही पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम सांस ले पा रही है। जब ये लोग भी खत्म हो जाएंगे ना, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये कमर सीमा यूट्यूब पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान की सरकार की चापलूसी करते हुए, पाकिस्तान की सरकार की गुण गाते हुए इतने दिन हो गए हैं कि ये खुद भूल गए कि इंसानियत क्या है। सच्चाई से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है। हुआ ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की मीडिया ने बहुत झूठ बोला, पाकिस्तान की मीडिया ने भी बहुत झूठ बोला। वो मीडिया मीडिया की लड़ाई थी। लेकिन पाकिस्तान के झूठ में यूट्यूब पर साथ देने वाले कमर सीमा जी भी थे, तो उनको पाकिस्तान सरकार ने सम्मानित किया। तब से ये भूल गए इंसानियत क्या है, ये भूल गए। बस पाकिस्तान की पब्लिक का कुछ भी हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ कोई उंगली न उठाए। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार कैसे बनी है। इमरान खान जीत रहा था, जीता हुआ था, वोटिंग की गिनती हो रही थी, और अचानक बंद कर दी, लाइव दिखाना बंद कर दिया। 4-5 घंटे बाद फिर लाइव दिखाने लगे, और इमरान खान बेचारा हार गया, और आज कहाँ बैठा है? जेल में। और मजे की बात क्या है दोस्तों, पता है? कुछ दिनों पहले ये खबर फैली थी कि जेल में इमरान खान के साथ कुछ गलत हरकतें की गई। अभी ये खबर फैली है कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया। ऐसी 2-3 खबरें उड़ेगी, उसके बाद समझो इमरान खान खत्म। यही करते आई है पाकिस्तान की सरकार, जो है सदियों से यही करती आई है। लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन लोग खुलकर सामने नहीं आ सकते, क्योंकि आए थे एक बार, इतना मारा बेचारों को। अब तक उनके ऊपर केस पे केस चल रहे हैं। आधे तो जेल में पड़े, आधे गायब हो गए। तानाशाही की अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में भरपूर है, लेकिन इसमें दोष ज्यादा सरकार का भी नहीं है। वहाँ के लोग जो है जज्बे वाले को, हर बात में इंडिया का नाम ले लो, ऐसा जज्बा आ जाएगा ना इनके अंदर कि 10-10 पे एक जन भारी बातों में। लेकिन पाकिस्तान की सरकार उन पर एमराज बन के बैठी है, उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल सकते। तब पता नहीं जज्बा कहाँ चला जाता है।
तो ये छोटा सा क्लिप लाया हूँ मैं। ये पूरा इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो कमर सीमा के चैनल पे मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं छोटा सा हिस्सा लाया हूँ, आप भी मिल लीजिए कमर सीमा जी से। प्रॉब्लम क्या है यार इनको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या मसला है इनको? सर 5 वीक्स हो गए ना, मुलाकात नहीं हुई है ना उनके लॉयर्स के साथ, ना उनकी फैमिली के साथ, ना किसी और पार्टी मेंबर के साथ, तो जाहिर फिक्र तो होती है ना। अब आप देखिए, हाफिज सईद को आप लोगों ने कितना ऐशो इशरत में रखा हुआ है, उसके घर में सब चीजें प्रोवाइड की हुई है। अब वो चीजें अगर इमरान खान को आप दे रहे हैं कि जी वो मटन खाते हैं और वो चिकन खाते हैं, तो बस ठीक है। अब उन्होंने जाहिर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कोई किसी का मर्डर थोड़ी या टेररिस्ट थोड़ी है हाफिज सईद की तरह के, उनको जो है आप बहुत ज्यादा सख्ती में रखेंगे। जो केसेस हैं वो भुगत रहे। वैसे तो बहुत कोशिश की गई कि शायद कोई डील कर ले, इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह कहेंगे जी मुझे सऊदीया भेज दो या मुझे यूके भेज दो, इजहरदारी साहब वगैरह सभी बाहर जा चुके हैं, तो लेकिन इमरान खान ने डील की नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा। तो इसलिए भी शायद इस वक्त लगता है कि जो गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है ना सर, उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। हालांकि आप उन्हें बताइए कि सबसे पहले उन्होंने घबराना नहीं है, लेकिन ये जो इमरान खान को वो दिखा नहीं रहे, उसके पीछे क्या राज है मतलब बता दे। 2 मिनट में कहानी वही खत्म हो जाएगी, भारत का मीडिया भी चुप कर जाएगा, दुनिया का मीडिया चुप कर जाएगा कि भाई इमरान खान तो ये रहे आराम से बैठे हुए जैसे मटन चिकन खा रहे, लेकिन वो वीडियो रिलीज कर दे कोई खाते पीते बात करते, लेकिन वो भी नहीं की जा रही। तो सर क्यों, क्या वजह है कि गवर्नमेंट और इस तरह की बातों को हवा दे रही है? क्या वजह है कि गवर्नमेंट और इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रही है कि ऐसी बातें हों और सब इस तरफ देखें? क्यों? ताकि अफगानिस्तान की तरफ ना देखा जाए। सुना है सर 12 सुसाइड बॉम्बर जो है वो पाकिस्तान में एंटर कर गए और डिफरेंट सिटीज को हिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अफगान बॉर्डर भी बहुत एक्टिव है और बाकी जगह पे भी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर भी लोग परेशान है। यहाँ पर लोगों की हालत ये, जो आप जानते ही है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, यहाँ पे चीजें महंगी हो गई हैं, टमाटर के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, मत बोलिएगा मुझे टमाटर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें सर चल रही हैं और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजाय उस मामले को ठंडा करने के कि इमरान खान का दिखा दें और वीडियो दिखा दें कहानी खत्म करें, नहीं, वो चाह रहे लोग इधर ही लगे रहे। अब आप और मैं दुनिया के कितने बड़े बड़े सर टॉपिक आप करते हैं, जिसे कहते हैं ना सर कितने सीरियस किस्म के सर आप जो है ना वो टॉपिक और सब्जेक्ट उठाते हैं, लेकिन सर अब आप भी मजबूर हो गए कि यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ के कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे लोग किस तरह अटैक कर रहे हैं, उनके लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, वो छोड़ के सर आप इमरान आपको भी सर उन्होंने उस जगह पे पहुंचा दिया कि आप सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, यही मुझे तो लग रहा है इसके पीछे कोई आपका कहानी। मौका ये है कि हाफिज सईद जो है वो अच्छी याशी कर रहा है और इमरान खान बुरे हालात में है, ये कह रही हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये समझ रही हूँ कि दोनों को एक ही जैसा रखा हुआ है। उनको भी आप कह रहे हैं मटन और चिकन खिला रहे हैं, हाफिज सईद को भी आपने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। तब आपके सामने इमरान खान जो एक प्राइम मिनिस्टर रह गया वो और एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दोनों में कोई आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताएं, आपको लगता है इमरान खान की जिंदगी खतरे में है? सर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है ना, लियाकत अली खान से लेकर उसके बाद बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और कई क्या कमर सीमा जी आप नहीं जानते कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन उसे जेल में डाल दिया गया था और उसे जीत कर भी हरा दिया गया था कि उसकी सच्चाई क्या है, उसको क्यों जेल में डाला गया। लेकिन इमरान खान एक सच्चा आदमी था और सच्चा आदमी कभी झुकता नहीं, और यही बात पूरी लगी पाकिस्तान की सो कॉल्ड मिलिट्री को। हमारे पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर जो मारे गए, तो सर उसमें तो किसी की जान की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, इमरान खान समेत। ये तो मतलब किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर पहले हिस्ट्री ये ना रही होती तो शायद हम कहते कि नहीं नहीं जी बड़ी सिविलाइज्ड कंट्री है हमारी, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी पॉलिटिशियन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सर होता है, लेकिन अब इनका जो है ना तरीका वारदात मुझे लगता है सर बदल चुका है। अब ये पहले की तरह ना सर ना गोली मारेंगे ना फांसी लटकाएंगे सर, कुछ और कर देंगे। कभी बोलेंगे वो क्या था टीएलपी का जो था सर, वो खादिम रिजवी की तरह बोल देंगे इसको कोविड हो गया, कभी कह देंगे मलेरिया हो गया, कभी कोई और बीमारी लगा देंगे। और इस तरह से भी सर कोई कहानी कर सकते हैं, इसलिए कि सर इन लोगों का दिमाग जो है ना कंप्यूटर से भी तेज चलता है और खास तौर पे इस किस्म के जो प्लान्स है ना वो तो ये बहुत ही बनाते हैं। दोस्तों मैं इस लेडी को सल्यूट करता हूँ, पाकिस्तान में बैठकर इतनी सच्चाई से बेधड़क बातें करना किसी के बस में नहीं, रातों रात उठा दिया जाता। अब तक इनके जिंदा रहने का क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए, ऐसे सच्चे लोग होने चाहिए।
बार बार इस दुनिया में थोड़े ना आना है, एक दिन तो सबको मरना है। लेकिन जो सच्चाई की जिंदगी जीता है उसका भगवान भलाई करता है। सीमा साहब, आपके लिए तो वही जाने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इमरान खान को ना तो गोली मारेंगे और ना ही फांसी लगाएंगे, ये कोई और रास्ता ढूंढेंगे अगर इमरान खान से इन्होंने अपनी जान छुड़ानी है, जो कि लग रहा है। यानी कि आप कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई गेम हो सकती है। बिल्कुल गेम बजाई जा सकती है सर इमरान खान की, ये बोलिए। इमरान खान के खिलाफ गेम हो सकती है, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि चांसेस हैं कि इमरान खान को गोली ना मारी जाए, कुछ और तरीके से उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसा ही है सर। क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि इमरान खान को फारग हो सकता है? सर मुझे क्या पता सर, मैं यहाँ बैठ के क्या। सीमा साहब, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे सुपारी लेती है आजू बाजू में लोगों को मारने की। उगलवाना क्या चाहते हो इनके मुंह से? इतना चोर अपने दिल में छुपा कर मत रखो, आपकी लहजे में नजर आ जाए। लोगों को बर्बाती रहती हूँ जो आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं तो एक अंदाजा बता रही हूँ कि क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी पे लगा दें या बेनजीर भुट्टो की तरह गोली मार दें, तो अब ये कोई और क्योंकि इमरान खान तो बाहर जाने को भी तैयार नहीं। इन्होंने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से इमरान खान डील करके पाकिस्तान से चले जाए, वो भी नहीं गए। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अब ये हो सकता है सर कोई तरीका करे, कोई कोविड का भी सर जमाना चला गया, कोई नई बीमारी सर, कोई डेंगी शेंगी, कुछ इस तरह की कोई चीज, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, क्योंकि हमारी एक सर हिस्ट्री रही है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, या तो हमारे यहाँ सारे प्राइम मिनिस्टर बड़े सेफ रहे होते, गवर्नमेंट आती टाइम पे जाती, पूरा टेन्योर कंप्लीट करती, सारे प्राइम मिनिस्टर खैरियत से होते, तब तो बात सही थी। लेकिन यहाँ पे तो सर आपको पता है कि जैसे मैंने कहा, लियाकत अली खान से लेकर और इमरान खान तक क्या कुछ होता रहा है। वो तो नवाज शरीफ साहब हर बार 3 बार मुल्क ही छोड़कर चले गए तो बेचारे बच गए, और इसी तरीके से जरदारी साहब भी सर आते जाते रहते हैं, बाकी लोग भी। तो बात वो है। और दूसरा ये कि इमरान खान के साथ अब इनकी एक जिद बन गई है ना, एक होता है ना कि चले आपने कोई बात की, फिर उनकी बात सुन ली, लेकिन अब इन्होंने कोई जिद बना ली है, इसीलिए अब ये इतने दिन हो गए इमरान खान से मिलने भी नहीं दे रहे। और जब इतना पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है, उनके बच्चे तक ट्विटर पे और क्या कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। हाँ, पार्लियामेंट में आज उठ के कह दिया था किसी ने कि जी इमरान खान खैरियत से, आई विश कि वो खैरियत से हो, लेकिन भाई आप उनकी वीडियो कॉल करवा दीजिए। 2 मिनट की वीडियो कॉल में कितना होता है वो, मतलब किसी से भी सर, आईफोन वगैरह किसी से भी करवा दीजिए फोन, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे सर? इतने दिन हो गए। फिर सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर गए मिलने के लिए, उनको भी मिलने नहीं दिया। ठीक है, उनसे भी मना कर दिया कि नहीं मिल सकते, वरना वो चले जाते अंदर, वो बाहर आके बता देते कि भाई इमरान खान खैरियत से, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। है कि इंडिया के मीडिया को क्या प्रॉब्लम है? सुहेल अफरीदी दिस दैट, ये हमारा डोमेस्टिक मसला है ना। कमर सीमा जी, इंडिया के मीडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया जो होती है ना, वो इस तरह की न्यूज़ जब आती है उसे कवर करते, उसे फॉलो करते। इंडिया की मीडिया सिर्फ जानना चाहती है कि वो जिंदा है कि मर गए, बाकी हमें क्या है। कल आपको कुछ हो जाता है सीमा साहब, तो हम आपकी भी खबर लेंगे भाई। मीडिया का तो काम ही है ये, कि हमारे सीमा साहब बहुत अच्छा काम करते थे, यूट्यूब पर हम उनके वीडियो भी देखा करते थे, कभी कभी पाकिस्तान की मीडिया में भी आते थे, टीवी पे भी आते थे। आज वो इस संसार में नहीं गए, आपको भी कवर करेंगे, इसकी चिंता आप ना करें। दोस्तों, सीमा साहब एक बात हमेशा बोलते रहे कि मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरी गोली तो है। जो मोदी जी ने बयान दिया था, तो ये हमेशा उस बयान को घुमा कर पेश करते। मोदी जी ने कहा था कि जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम को आगे आना चाहिए, और अगर आवाम कुछ नहीं कर सकती तो उन दहशतगर्दों के लिए मोदी की गोली है। हालांकि उन्होंने शॉर्ट में कहा था, और उसी चीज का आपने फायदा उठाया, और आप हमेशा लोगों को गुमराह करते रहते। सीमा जी, काम करना है तो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम कीजिए। जो बड़े पदों पर बैठे उनकी चापलूसी मत कीजिए, आने लगेगी आपको।
आप शहरों के अंदर बैठे हो, पाकिस्तान के गांव में जाओ, मैं आया हूँ, घूम कर आया हूँ, बहुत बुरी हालत है उनकी। एक वक्त का खाना नसीब होता है तो शाम को पता नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई की मार ने उन्हें तोड़ दिया है। आपको जो ये बड़ी बड़ी बातें सूझ रही है ना, वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं टेंशन में। लेकिन आप जैसा दुंगला आदमी इन बातों को कैसे समझेगा। इसी के साथ अपन अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।